You should subscribe this channel for the more updates of the upcoming examinations of the civil engineering. Today I am going to start the new topic of the subject RCC. This is RCC is known as reinforced cement concrete. This is a subject, and the main topic is that the topic is which have been started now is known as bond. Okay, bond stress. What is bond stress? And next one, development length, and third word, anchorage length or anchorage value. Anchorage length or anchorage value. Okay friends, this is topic, and here I am going to discuss about the details this subjects. Okay friends, so let us know about the bond. What is a bond? Friends, firstly we have to know the bond between steel and surrounding concrete. Firstly you have to know that this is the beam. Okay friends, this is typical beam. Friends, we are just on the, this is a beam, this is column, this is a column, and the tension reinforcement is like this. This is tension reinforcement, this is tension reinforcement. Okay friends, this is tension reinforcement. And okay friends, the extra, friends, you should notice that the extra length which is inserted in the column parts, this length is known as bond. Okay, means development length LD. This LD, firstly you have to notice that if the length of the development is exceeded, means maximum, then it can be outer the without support. अगर ये इस लेंथ से, इस विड्थ सपोर्ट से बाहर हो रहा है किसी भी कॉलम के, तो हम क्या करते हैं, इसको बेंड करके, ठीक है, यहाँ से हम बेंड करते हैं, बेंड करके हम क्या करते हैं, इस कॉलम में इंसर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इस कॉलम में हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो इंसर्ट करते हैं कॉलम में, ये सब, ये जो वैल्यू उसको बोलते हैं एंकरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं, एंकरेज वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम बिल्कुल एकदम पॉइंट पे आएंगे, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे। फर्स्टली कम टू द इफेक्टिव टॉपिक। ठीक है, ये एंकरेज वैल्यू ध्यान रखिए फ्रेंड्स। दिस इज एवी, दिस इज एवी स्टैंड फॉर द एंकरेज वैल्यू, एंकरेज वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, दिस इज एंकरेज वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, दिस एंकरेज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, सॉरी, डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ बेंड। दिस डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ बेंड। ओके फ्रेंड्स, मीन्स जो आपका बार है वो कितने एंगल पर बेंड कर रखे हैं उस पर डिपेंड करता है एंकरेज वैल्यू। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अभी हम आगे थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, तो बॉन्ड के बारे में जब बात हम कर रहे हैं तो बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड को मेजर करने के लिए सबसे जो बेस्ट मीडियम है वो आपका है बॉन्ड स्ट्रेस। क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस, इसे ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेस से ही हम मेजर करते हैं बॉन्ड की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर ये स्टील है और इसी में कंक्रीट हम बना दें, मतलब कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्टील से प्रोवाइड किया गया है इसे। ठीक है, तो ये स्टील है और इसका सराउंडिंग, मतलब जो कंक्रीट वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये कंक्रीट वाला पार्ट है। ठीक है, कंक्रीट पार्ट है, पूरा कंक्रीटिंग किया गया, स्टील इसमें पड़ा हुआ है। तो इस कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड जो आपका सिंपल बात है कि अगर ये बॉन्ड अगर नहीं रहता तो ये स्लिप करके, मतलब ठीक है, स्लिप करके ये बाहर निकल जाता। जब भी कोई लोड इस पर पड़ता, ध्यान रखिए, जब भी कोई लोड इस पर पड़ता तो टेंशन और आपके कंप्रेशन रीजन डेवलप होता है। अगर इसमें बॉन्ड ना हो, ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग ना इसमें अटैचमेंट हो, तो स्लिप करके बाहर निकल जाए स्टील। क्या करेगा, स्लिप करके बाहर निकल जाए, एंड आफ्टर दैट वी विल लूज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को मेजर करने के लिए हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस का हेल्प करते हैं। वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, इस बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये बॉन्ड स्ट्रेस जो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो हम लोग किसी भी लोड पे ना, किसी भी बीम पे अगर ये लोड एक्ट कर रहा है, कोई भी लोड एक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर हियर वी टेक अ सिंपली सपोर्टेड बीम, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर सिंपली सपोर्ट बीम लेते हैं, दिस इज विड्थ ऑफ द सपोर्ट,
ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सेक्शन हम कट कर लें यहाँ से, एक सेक्शन कट कर लें। तो अब यहाँ पर अगर यूडीएल एक कर रहा है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूडीएल कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पे L/2 है एक, ठीक है, L/2 हम कट कर लिए हैं। तो सिंपल सी बात है, जो डेवलपमेंट की लेंथ की जो वैल्यू आएगी इसी L/2 के भीतर ही होगा, मीन्स डेवलपमेंट लेंथ जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इसी L/2 के अंदर ही होगा, ठीक है, L/2 के अंदर होगा। तो इस L/2 के जब अंदर होता है, जैसे फोर्स लग रहा है, तो सिंपल बात है, हम जानते हैं कि अगर टेंशन मीडियम में, अगर हम टेंशन जोन में अगर इस स्टील को प्रोवाइड कर दो, टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो देखिए ये चीज़, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस बार का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस बार ये ऐसे लेंथ बॉल, ठीक है, एक हम एज्यूम कट किए यहाँ पे, ठीक है, एक बार हम सेक्शन कट किए, ये ध्यान किए, ये बार है, ये हम ले कट कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो फोर्स है, ये जो सॉरी, ये जो बार का ये जो लेंथ हम LD मान रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान के, अगर ये आपका अगर टेंशन इधर लग रहा है, ध्यान के, सिंपल सी बात है, टेंशन इधर लगेगा इस बार में टेंशन अगर इस साइड लग रहा है, तो सिंपल बात है, जो बॉन्ड लगेगा, बॉन्ड इस साइड लेंगे, ठीक है, इस साइड लेंगे बॉन्ड, ठीक है, इस साइड लेंगे बॉन्ड। तो बॉन्ड की जो डायरेक्शन है, यानी जो टाउ BD है, इसको बोलते हैं डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं हम लोग? डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। टाउ BD इज नोन एज डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, दिस इज नोन एज डिज़ाइन, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? ये डिपेंड करता है कि जो ग्रेड ऑफ क्या है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उस पर डिपेंड करता है। मीन्स टाउ BD इज डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। मीन्स कौन सा ग्रेड है, मिक्स आपका कौन सा है, ठीक है, M15 ग्रेड है, ठीक है, M20 ग्रेड है, ठीक है, M25 ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है उस पर डिपेंड करता है क्या जी, टाउ BD, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो जो टाउ BD की वैल्यू देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिए, ये जो टाउ BD हम देख लिए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे अब आते हैं हम लोग जो कैसे डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला डिराइव करते हैं, इस पर आते हैं। लेट्स नोन एज डेवलपमेंट लेंथ। तो जो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो बॉन्ड स्ट्रेस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू वेरी करती रहती है अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है, किसी भी मेंबर के। सिंपल बात है। तो बीम के ध्यान देखिए, तो अगर ये हम देखिए, अगर ये हम एक टिपिकली अगर ड्रा कर देखें, ध्यान रखिएगा, ये बार है, ये बार है, अगर इधर जो है कि इधर टेंशन फोर्स लगा, ध्यान रखिए, टेंसाइल फोर्स लग रहा है इधर इस बार में, तो सिंपल बात है, इधर आपका क्या लगेगा बताइए, इधर आपका लगेगा टाउ BD, ये टाउ BD है, ये टाउ BD है, ये टाउ BD है, दिस इज टाउ BD, दिस इज टाउ BD, दिस इज टाउ BD, दिस इज टाउ BD। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो जो टाउ BD क्या है इसको हम देख लेते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन में। टाउ BD क्या है, हम बोलेंगे कि देखिए, हम बोलेंगे एवरेज डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, बिटवीन क्या चीज़ रहेगा, बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है। और कंक्रीट क्या है, हम बोल सकते हैं इसको, हम अगर नाम मतलब दें तो हो जाएगा आपका सराउंडिंग कंक्रीट, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाउ BD को उसको मन कर लीजिएगा। मीन्स स्ट्रेस जो है, यानी जो आपका बॉन्ड स्ट्रेस लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट आपका क्या है, सरफेस एरिया है, क्या है, पेरिफेरल एरिया है। यानी इस पेरिफेरल, ये जो पेरिफेरल है पूरा, ये इस पेरिफेरल एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर देखिए कैसे इसको डिराइव करेंगे। टी बराबर क्या होता है बताइए, टी बराबर होता है, देखिए टी बराबर होता है 0.87 FY, ठीक है, ठीक है, AST यानी एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, ये हो जाएगा टी। और टेंशन फोर्स यही होता है, क्योंकि शब्द का ये कभी चेंज होता ही नहीं, आप जानते हैं, ठीक है, कभी नहीं चेंज होता है, शब्द का ही रहता है। और जो टाउ BD की वजह से जो स्ट्रेस, जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो फोर्स आ रहा है, जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहे हैं, इसको देख लीजिए,
रजिस्टिंग फोर्स जो आ रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान से आप समझिएगा, जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है वो हो जाएगा आपका F इक्वल टू, बताइए, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, यानी स्ट्रेस एंड टाउ बी डी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, बताइए, एरिया हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पाई, और ये जो उसका डाया बार है फाई मान लेते हैं, फाई इंटू क्या हो जाएगा, बताइए, इंटू ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, पिछले वाले देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्या है, LD है, क्या इसका नाम देंगे, LD, ठीक है। तो इंटू क्या करेंगे, इंटू आपका LD हो जाएगा, तो यहाँ से LD क्या मिल जाएगा, अब दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी 0.87 FY, एरिया क्या होगा बार, π/4 इंटू फाई स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ BD इज इक्वल टू इंटू पाई फाई इंटू LD। अब यहाँ से LD क्या आ जाएगा बताइए फ्रेंड्स, यहाँ से LD हो जाएगा ये बिल्कुल इजीली 0.87 FY φ/4 टाउ BD, ठीक है, 4 टाउ BD। और इस 0.87 FY को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ST, ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यही होता है, क्योंकि आपका सिग्मा ST में डिवाइड करते हैं 1.15 से, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब क्या है, स्टील है, तो उससे हम लोग मिलता है, ये वैल्यू, इसको याद इसको आप इसको याद ही करिएगा। अब देखिए ध्यान रखिए, अब इसमें क्या होता है, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं पूछाते हैं इस पर, तो ये जो LD जो डिराइव हुआ फार्मूला, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, LD इक्वल टू 0.87 FY फाई डिवाइड बाई क्या है 4 टाउ BD। अब ध्यान के एक एक पॉइंट्स देखो, नोट करते हुए चलेगा, नोट, ठीक है, नोट। पहली बात यह है कि ये जो फार्मूला हमको मिला है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला मिला है, यह जो एक ही मिला है किसके लिए, प्लेन बार के लिए, प्लेन बार, और जो किस में था बताइए, अंडर टेंशन जोन में, ठीक है। देखिए टेंशन जोन में अगर निकाल लें तो उसको बोलेंगे टेंशन डेवलपमेंट लेंथ, और अगर कंप्रेशन में उसको बोलेंगे कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ। अब इसके वैल्यू निकला है किस में, टेंशन में। अब जो IS कोड था, ध्यान से जो IS कोड के द्वारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकल पाया था ये बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू, और टाउ BD गिवन होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाउ BD आपको निकालना नहीं है ना, याद करना है, टाउ BD गिवन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में करेंगे, टाउ BD गिवन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, देखें ध्यान रखिए, हम तो देख लिए हैं कि जो LD की वैल्यू, इसको देखने से क्या लग रहा है आपको, बताइए, इसको देखने से लग रहा है कि जो LD है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बताइए, टाउ BD की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम देख रहे हैं जब टाउ BD जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब बढ़ेगा तो सिंपल क्या होगा, टाउ BD जब बढ़ेगा तो LD की वैल्यू क्या होगी, LD की वैल्यू क्या होगी बताइए, कम होगी, और जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है तो टाउ BD क्या होगा, कम होगा, सिंपल बात है। यानी M20 M25 इसके वैल्यू क्या, इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, टाउ BD की वैल्यू इसके लिए अधिक होगी एज कम्पेयर टू इसके लिए, इससे अधिक होगा। तो जब ये अधिक हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए LD वैल्यू क्या होगी, कम होगा। सिंपल बात है, अगर बॉन्ड स्ट्रेस ज़्यादा अच्छा है तो हमको क्यों हम ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड करें, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंसेप्ट याद करिएगा, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये टेंशन पड़ा है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए अगर इसको हम लोग कांस्टेंट K मान लें, इसको हम लोग K मान लें, अब देखिए यहाँ से एक हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम याद करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ देखिए टेबल ध्यान बनाते हैं, कैसे बनता है, यहाँ लिखते हैं टेंशन में, यहाँ लिखते हैं हम लोग कंप्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ कौन सा स्टील यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से आपका बनता रहता है, ठीक है। अगर बार में, अगर यहाँ लिख लेते हैं बार, अगर बार में प्लेन बार है, देखिए यहाँ अगर बार में प्लेन बार है, ठीक है, और टेंशन में हम उसको प्रोवाइड करें, और हम लोग टेंशन में प्रोवाइड करें, तो K की वैल्यू, सॉरी इसके इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अगर हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ कंप्रेशन K की वैल्यू, वही जो K है यहाँ पे जिसको जो हम कांस्टेंट ये मानेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू बताएगी आपका 4 जो गिवन है, यही 4। अगर ये जो बार प्लेन है, यही प्लेन बार को अगर हम प्रोवाइड करें किस में, कंप्रेशन में, तो इसी K की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका 25% बढ़ जाता है, यानी 4 इंटू 1.25 हो जाएगा, दिस मीन्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम HYSD बार यूज कर रहे हैं, HYSD बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, HYSD बार यूज कर रहे हैं किस में, टेंशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू क्या होगा, अब कितना बढ़ाएंगे हम लोग, हम बढ़ा देंगे 60%, यानी 1.6, तो कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सेम ये HYSD बार अगर कंप्रेशन में आप यूज कर लें
तो 4 इंटू 1.6 तो बढ़ाएंगे 60% और प्लस 25% भी बढ़ाएंगे यानी 1.25 यानी कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम पूछता है, ध्यान रखिए, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जाम डायरेक्टली पूछता है, इसको याद करिएगा, ठीक है। पढ़िएगा कैसे बढ़ रहा है आप सब अभी बताते हैं। ध्यान रखिए, जब बार अगर यूज कर रहे हैं आप HVSD बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या रहा, टॉबिडी भी बढ़ रहा है। जब टॉबिडी बढ़ रहा है तो LD क्या होगा, LD कम होगा। अब कितना कम हो रहा है देखिए, अगर इसी HVSD बार को यूज कर रहे हैं हम टेंशन में यूज कर रहे हैं तो कितना बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे 60%। जब 60% बढ़ा दे रहे हैं टॉबिडी तो सिंपल बात है क्या होगा, अब जो LD हो क्या होगा 60% कम हो जाएगा। तो LD शुड बी लेस देन कितना होगा, लेस देन कितना हो जाएगा 60% कम हो जाएगा, उसको इतना डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि टेंशन में जो टॉबिडी क्या वो आपका बढ़ जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो 4 हमको पॉइंट याद करना है। पहले LD के ये जो फार्मूला है डेवलपमेंट लेंथ के, ये आपको याद करना है। दूसरी बात क्या है कि टॉबिडी कैसे लगता है, ठीक है, वो आप याद करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझते हुए चलना है। आइए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड, ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जब आप जो है कि ये था ये, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे देखिए फ्रेंड्स, सीधा आपको ऐसे दिख रहा है, बस ये सीधी क्लिक सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, ऐसे बढ़ गया, यहाँ पे अगर बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये पूरा LD ही मान चलेंगे। बट क्या होगा, ध्यान रखिए, पूरा LD ही मानेंगे, बट इसको हम लोग इसके सेंटर से, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ तक लाएंगे, फिर इसके सेंटर से हम लोग इसे बेंड कर दे रहे हैं ऐसे, तो जितना बाहर नीचे कॉलम में जाएगा उसको बोलते हैं एंकरेज वैल्यू। बताएं आपको, उसको बोलेंगे एंकरेज वैल्यू, जो कॉलम इंसर्ट होगा उसको बोलते हैं एंकरेज वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कॉलम के सेंटर से एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए अच्छे से एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ये सेंटर कॉलम का, यहाँ से ये पार्ट हुआ थोड़ा सा इधर गया और ये पार्ट थोड़ा नीचे गया, ध्यान रखिएगा। जो पार्ट इसमें इंसर्ट किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले फ्रेंड्स, इसको इंसर्ट कर, इसको बोलते हैं एंकरेज वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। बता रहे हैं अभी क्या है इसी अल्फ़ा के बारे में, ठीक है, और इसको हम आगे से बढ़ा दिए। तो जो L0 की वैल्यू होता है, ध्यान के अभी आप बता दें L0 क्या होता है। जो L0 की वैल्यू होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस एंकरेज वैल्यू, यानी L0 इज इक्वल्स टू द, ठीक है, इक्वल द लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड क्या होगा, एंड इक्वलेंट एंकरेज वैल्यू ऑफ द बेंड एट सिंपल सपोर्ट। उस सिंपल सपोर्ट पे कितना हम बेंड किए हैं, कितने एंगल बेंड किए हैं, ये एंगल बेंड किए फ्रेंड्स 90 डिग्री पे, तो कितने हम बेंड किए उस पर डिपेंड करता है L0 की वैल्यू, अभी बता रहे हैं। जब हमका LD देखिए, अब ध्यान रखिए, सपोर्ट 2 टाइप को पूछ जाएंगे, कौन कौन सपोर्ट देगा उसके हिसाब से पूछ जाएगा। तो सपोर्ट यदि, ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपका जो बीम है उसके बारे में देखिए, अगर बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ध्यान रखिए फ्रेंड, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो LD क्या होता है देखिए, तो LD शुड नॉट बी ग्रेटर देन या फिर शुड बी लेस देन 1.3 m/v, ठीक है, प्लस L0। ये होता है किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है फ्रेंड। अगर हम चेक करेंगे सिंपल, लेकिन यदि कंटिन्यूस बीम है, यदि कंटिन्यूस बीम होगा तो LD शुड बी लेस देन 1/v प्लस L0, ये हो जाता है फल। इसको हम ध्यान से एग्जाम में से डायरेक्ट इसके क्या, अरे सॉरी फ्रेंड, सॉरी, ये LD के लिए हो जाएगा और इसके लिए LD के लिए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, मैंने ध्यान दिया, मैं इसको देख रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ 2 चीज़ ध्यान देना है कि सॉरी, तो ये आपका हम लोग 30% यहाँ पे इंक्रीज़ कर दें, देखिए आप 30% इंक्रीज़ कर दिए हैं, 30% देखिए, इसके याद करिएगा। और 30% इंक्रीज क्यों करते हैं, तो एट सपोर्ट पे, एट सिंपल सपोर्ट पे, जो सपोर्ट है यहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस जब लगते हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको सिंपल सपोर्ट पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग और बढ़ा देते हैं, यानी कि जो LD की वैल्यू होता है क्या करते हैं बताइए, यहाँ पे जब इसको बढ़ाएंगे तो सिंपल LD क्या मिनिमम में होगा, तो हम जितना चाहें कि हम लोग LD कम ही करें, LD हम लोग बहुत जल्दी प्रोवाइड नहीं कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब एंकरेज वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ लिए बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, टॉबिडी क्या होता है,
वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, कौन सा कंक्रीट है, मिक्स M20 M25, उस पर जो बार जो यूज हुआ है, जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं, LD इक्वल टू 0.87 FY 5/4 टाउ BD, ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं 0.87 FY 5/4 टाउ BD, ये प्लेन बार इन टेंशन हम किए हैं, ठीक है, प्लेन बार इन टेंशन। लेकिन HVAC बार की यूज़ करेंगे तो आपका 60% बढ़ा देंगे, और कंप्रेशन यूज़ करें तो आगे हम 25% बढ़ा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है और एडहेसिव फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बार जो है प्रोवाइड कर रखे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंकरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है, क्या होता है एंकरेज वैल्यू, उसको देख लेते हैं। फिलहाल हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड आउट द डेवलपमेंट लेंथ, फाइंड आउट द डेवलपमेंट यानी LD, ठीक है, इफ सिग्मा ST इज इक्वल टू 360 MPa, ठीक है, और H/SD बार हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और टाउ BD गिवन है 1.2, तो आप LD बता दीजिए। चलिए LD क्या फार्मूला क्या होता है, LD इक्वल टू 0.87 FY होता है, ठीक है, FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD। अब ध्यान की फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.87 FY को हम बोलते हैं सिग्मा ST यानी 360 हो जाएगा, इंटू, ठीक है, 5, अब 5 तो अभी बता रहे हैं, अभी 5 क्या बार, इसको अभी लीव करिए, 4 इंटू टाउ BD। टाउ BD देखिए 1.2 दिया है, बट हम बोला कि HVAC बार यूज़ किया गया है, तो टेंशन कंप्रेशन तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन कुछ नहीं बोला। तो फिलहाल हम अगर HVAC बार को हम सिंपल हम लोग 60% बढ़ा देते हैं, अगर वो कंप्रेशन बोलता तो हम आगे हम 25% बढ़ाते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू इंक्रीज बाय द 60%, यानी 1.6 इंटू 1.2 दैट्स इक्वल्स टू 4990 by 1.6 into 1.2 into 5 4 3, okay friends, this is friends, this means is equals to 46.87, I think this is having coming, ठीक है फ्रेंड्स, ये if we use the 5 equals to 12 mm, if we use 5 equal to 12 mm bar, then what is the development length, LD equal to 46.87 into 12, that's equals to, if you calculate this with the help of calculation, then the value is the 46.87 into 12 means this equals to the 562.44 mm. This is the development length. Okay friends, so actually if you know the formula, then you can easily calculate the development length. Okay friends, next move the anchorage value. What is, okay friends, the anchorage value, एंकरेज वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे आप बेंड किए हैं मेन बार को, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, वही एंकरेज लेंथ है, कितना लेंथ हो सकता है, ठीक है, हम कितना प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो अगर आप मान लीजिए अगर बेंड कर रहे हैं आप सबसे पहले देखो बेंड क्या होता है, बेंड आपका जो या तो 45 बेंड करेंगे आप, ठीक है, 45 डिग्री पे, या फिर 90 डिग्री बेंड करेंगे, ठीक है, या फिर 135 डिग्री बेंड करेंगे आप, या फिर 180 डिग्री पे बेंड करेंगे आप, ये आपका बेंड का एंगल है। ध्यान बस ये 4 है टोटल, इंपॉर्टेंट कितने हैं, 4 ही है। तो ये 4 अगर 45 है, ठीक है, ये बस आप याद करें, जो 4 का है ना टेबल, बिल्कुल वही याद करना आपको, 4 5 दिस इज इक्वल्स टू 8 5 दिस इज इक्वल्स टू 12 4 10 12 4 3 जा 12 दिस इज 4 4 जा 16 5, दिस इज द एंकरेज वैल्यू, encourage value. Okay friends, means if you bend the 45 angle, means this is the axis, main axis vertically, this is the bar, and the bending is like this, this is 45 degree, again
for 90 degree this is bar, this is axis, and this is a bending. This is bending. This is bending 90 degree. Means for 90 degree, the anchorage value should be equal to the how many? This is a 8.5. This is a 8.55. The dab the bar. This is the 8.5. Okay friends, 8.5. Okay, sorry, 8.5. Okay friends, I hope you are understanding the questions and concepts also. Okay friends, चलिए तो ये हुआ. अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देना आपको कि जो डेवलपमेंट लेंथ है, जो एलडी की वैल्यू है, वो डिपेंड करता है कौन सा बार यूज कर रहे हैं आप. ठीक है, अब ध्यान रखिए. अब एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है की पॉइंट, इसको नोट करिएगा. अगर मान लीजिए बीम आपका डबल रीइंफोर्स बीम है, ठीक है, और टेंशन कंप्रेशन दोनों में दिया है, ठीक है, तो कौन सा बार यूज करेंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. तो फर्स्ट सबसे पहले क्या, जो आपका 5 होता है, 5 द मिनिमम, इसको याद करिएगा. मिनिमम आप कंप्रेशन में या फिर टेंशन जो बार यूज किया उसके मिनिमम 5 यूज करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. दूसरी बात क्या है कि आपको नोटिस करना है कि जो बार वो कौन सा बार यूज किया गया. अगर आपका H/SD बार यूज किया गया है, सिंपल आपको बिना देखे 60% बढ़ा देना टॉप बीडी की वैल्यू. और यदि प्लेन बार है तो सिंपल जो दिया वही यूज करना है. बट यदि इसको हम यूज करें कंप्रेशन में, इसको यूज करें कंप्रेशन में, तो इसको और इंक्रीज कर कितना 25% की इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. अगर ये अगर दे दिया कंप्रेशन में तो क्या करेंगे, तो 160 इंक्रीज करेंगे और हम कितना करेंगे 25% और इंक्रीज हम कर देंगे. इसी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में से. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे. ठीक. एक हम देखते हैं कि बंडलिंग या बार क्या होता है. देखिए बंडलिंग, ठीक है, बंडल ऑफ बार. तो जो बार का हम बंडलिंग करते हैं वो क्या होता है. ठीक है, बंडलिंग या बार क्या होता है. ठीक है. तो बंडलिंग या बार में हम सिंपल बात है, हम क्या करेंगे 2-3 बार यूज करेंगे, या फिर एक बार यूज करिए, एक बार यूज कर लें, या फिर हम लोग 2 बार यूज करें ऐसे छोटा छोटा. ठीक है. तो हम एलडी पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट लेंथ व्हेन यू यूज द बंडलिंग ऑफ बार. देन द मेन कंसेप्ट इज एलडी शुड बी इंक्रीज्ड, LD should be increased due to bundle of bar. Means how many number of bar you have bundled. Means if you use 2 bundle of bar, then the LD should be increased equals to how much percentage? This much percentage to 10%. If you use 3 bar, if you use 3 bar in bundles, then how much the development should be increased? 20%. Okay friends. If you use 4 bars in bundling, then how much percentage should you increase? 33%, not 30%. 33% should be the increase in development length. फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग बंडल से क्या फ़ायदा रहा है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अगर बॉन्ड बंडलिंग कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा, उससे क्या इसका पेरीमीटर है, इसके पेरीमीटर से कम ही आएगा. सिंपल बात है. अगर इसको 12 mm का बार अगर यूज कर रहे हैं आप, और ये भी 12 mm का 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बात है. इसका निकाले पेरीफेरी कितना होगा, पाई इंटू 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.14. अगर वी टेक 3.14, 12 इक्वल टू 4 36. आई थिंक दिस नोन इज 48 आई थिंक 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37. तो ये आ रहा है. अगर हम 2 यूज कर रहे थे, सिंपल बात है, ये 12 पाई इंटू डी, ये पूरा D1 प्लस D2 यानी 24 हो जाएगा. ठीक है, या 2 पाई डी हो जाएगा, 2 पाई डी. ठीक है, ये 12 होगा, 2 पाई डी हो जाएगा. तो 2 पाई डी एंड 24 इंटू ये पाई, दैट्स मीन्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन द फर्स्ट वन बार. दिस इज 75 24 5. ठीक है, 75 36 mm. मीन्स इफ़ यू इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेस देन वी हैव टू इंक्रीज द पेरिफेरल एरिया. ओके फ्रेंड्स. एक क्वेश्चन आता है कभी गेट में, हाल ही में गेट में क्वेश्चन आया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेस अभी ये अगर मान लीजिए ये बार है और इसमें इंसर्ट है, ठीक है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. अगर यहाँ से पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं आप, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर पकड़ रहे हैं, ये मान लीजिए ये बार है, यहाँ से पकड़ रहे हैं, ऐसे इंसर्टेड है, ऐसे खींच रहे हैं आप, देखिए यहाँ से
अगर इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो कैसे, कहाँ पे अधिक प्रेशर आएंगे? सिंपल बात, जो इसका जो यहाँ इस पॉइंट पर अधिक प्रेशर आएंगे, फिर घटते 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 यहाँ कम हो जाएगा। मीन्स हम देखेंगे कि यहाँ से ऐसे आएंगे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से पकड़ते हैं, आप पूरा पकड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा आएगा, फिर ऐसे, यानी यहाँ पे ऐसे होकर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। देखिए ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे कुछ। यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ, ऐसे को डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका गेट में एग्जाम में क्वेश्चन था 1 मार्क का। अगर आप जानते रहेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कैसे बढ़ती है, तो सिंपल बात है कि जहाँ बॉन्ड, जहाँ पे कम हो रहा, कम ना, जहाँ पे बार की पेरिफेरल कम होती आएगी, वहाँ पे सिंपल बात है बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, घटती आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मैं अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा आपके। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक गेट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। हेलो, हाँ फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हेलो, हाँ फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ फाइंड द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द इन्फोर्सिंग बार एफ एस कंप्रेसिव फोर्स इन द स्ट्रेस इन द बार एफ डी डिजाइन स्ट्रेस है, तो एंकरेज लेंथ निकालना है एल ए। तो एल ए की वजह से, ओके फ्रेंड्स, एल ए क्या हो जाएगा, एल ए हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 5 एफ एस अपन 4 टाउ बी डी ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डिफॉर्म बार इन्फोर्समेंट का बार में एक्सप्रेस 1/k सिग्मा एस फाई अपॉन टाउ बी डी फ्रॉम द IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ द के कैन बी कैलकुलेटेड एज। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, यानी हमको के की वैल्यू निकालना है। के क्या होना चाहिए? जैसे फिर हम जानते हैं कि एल डी क्या होता है, बी एक्सप्रेस्ड एज 1/k, एक्सप्रेस एज 1/k, एक्सप्रेस एज 1/k। ओके, and the value is given as this is phi sigma s upon tau b d, यानी हमको के की वैल्यू निकालना है। के क्या होना चाहिए? जैसे फिर हम जानते हैं कि एल डी क्या होता है, आप एल डी कोस टू होता है सिग्मा एस, ठीक है, फाई अपॉन 4 टाउ बी डी, 4 टाउ बी डी, ये होता है एल डी। तो यहाँ तो हमें पता है एक के तो 4 होगा। ठीक है, के तो 4 हो गया, बट एग्जैक्टली क्या, ध्यान रखिए, यहाँ हमको दिख रहा है कंपेयर करना 4 में, बट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि द बार इज यूज्ड एज अ, कौन सा बार बताइए, और बार कहाँ यूज हो रहा है? देखिए, बार यूज हो रहा है आपका कंप्रेशन में। कहाँ पे? कंप्रेशन में। अब देखिए, कंप्रेशन हो या ना हो, बट लिखा क्या है एक्चुअली फार्मूले में, क्वेश्चन में, कि द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ अ डी फार्म बार। तो जब भी डी फार्म बार बोले, यानी क्या हो गया आपका, एच वाई एस डी बार हो गया। तो जब एच वाई एस डी बार हो गया, तो वो कंप्रेशन बोले या ना बोले, ठीक है, कुछ बोले ना बोले, आपको 60% तो बढ़ाना ही बढ़ाना है तुरंत इंस्टेंट। लेकिन अगर बोल दिया कंप्रेशन, तो आपको अगेन जो है कि 25% बढ़ाना था, ऐसे हमने आपको बताया है। ठीक है, अगेन अगर कंप्रेशन बोल दिया, तो अगेन हमको 25% इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ केवल बोला कि डिफॉर्म बार होती है, हम क्या इंक्रीज करेंगे आपका 60%, 4 × 1.6 कर देंगे, तो कितना था बताइए, 6.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे के वैल्यू क्या हो जाएगा, के वैल्यू हो जाएगा आपका 6.4, क्या हो जाएगा, के वैल्यू हो जाएगा 6.4। अगर हम लिख देते हैं के बराबर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप इसको करिए, गेट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट होगा 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, आज समझ में, फिर से कर देते हैं। देखिए, एल डी इक्वल्स टू सिग्मा एस फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। तो ये 4 तो मिल गया हमको के, बट जो बार कौन सी यूज़ करा, बार हम यूज़ करें एच वाई एस डी बार एंड डिफॉर्म बार। तो क्या होगा आपका 25% ना कि सॉरी 60% बढ़ा देंगे हम लोग। जब 60% बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा बताइए, 4 × 16% 1.6, कितना हो जाएगा 6.4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बने रहिए आप चैनल पे, बाय, टेक केयर।